हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। तो हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने प्रश्नावली 1 की जो थी वो कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन शुरुआत करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2 की, जिसका नाम है बेटा बहुपद। तो आप देखिए होता क्या है बहुपद। 2 की एक्सरसाइज का नाम क्या है बेटा? बहुपद। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बहुपद होता क्या है। इसके अंदर पद हो, यानी बहुत सारे पद हो, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, जिसमें एक पद हो वो बहुपद कहलाएगा, जिसमें 2 पद होते हैं वो बहुपद कहलाएगा, 3 पद है तो भी बहुपद कहलाता है। लेकिन होता क्या है, तो आपको देखो सबसे पहली जो बात है वो क्या ध्यान में रखनी है बेटा? 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक होता है बेटा चर पद और एक होता है अचर। चर अपन किसको कहते हैं और अचर पद अपन किसको कहते हैं? तो जितने भी आपके एबीसीडी के यानी ए टू जेड, जो भी अपन बहुपद के अंदर ए टू जेड यानी एबीसीडी का कोई भी अक्षर यूज करेंगे वो आपके किस में आते हैं बेटा? वो आपके सारे के सारे चर पद में आएंगे। किस में आएंगे? वो आपके सारे के सारे चर पद में आएंगे। मतलब ए टू जेड जो भी अपन अक्षर लगाएंगे एबीसीडी का, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देखें यहाँ पर, जैसे मैंने लिया 2x स्क्वायर प्लस में 3 लिया मैंने, तो ये क्या है बेटा? एक बहुपद है आपका, क्योंकि मैंने इसमें क्या यूज किया है, तो यहाँ पर मैंने चर पद भी लिया है। और आपकी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं है ना, वो आपकी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगे बेटा? वो आपके अचर पद कहलाएंगे, है ना। जो भी आप संख्याएं यूज करोगे वो आपकी क्या होते हैं बेटा? अचर पद। जैसे 1 2 3 4 5, है ना, जो भी आप संख्याएं यूज करोगे वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? आपके अचर पद होते हैं। तो ये बात आपने क्लियर कर ली हो, है ना, कि आपके अचर पद और चर पद कौन कौन से होते हैं। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, तो बहुपद देखो बेटा, एक पदी भी हो सकता है, एक पदी बहुपद भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है और आपका त्रिपदी भी हो सकता है। इसमें 3 पद हो वो भी आपका बहुपद हो सकता है। तो आप एक पद का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये क्या बेटा? एक पदी कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा आपका 2x स्क्वायर प्लस में ले लिया बेटा 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में ले लिया 4, तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए बेटा? त्रिपदी बहुपद आपका कहलाएगा। इस प्रकार आप इसको पहचान सकते हो कि पदों के आधार पर भी अपने देख सकते हैं। लेकिन ये अपने है नहीं ज्यादा कोर्स के अंदर। अपन क्या पढ़ते हैं? रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। तो वो आप देखिए रेखिक और द्विघात और त्रिघात बहुपद अपने होते क्या हैं, उनको देखिए बेटा। आपके रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद आपके क्या होते हैं? तो पहला है देखो रेखिक बहुपद। तो रेखिक किसको कहेंगे अपन? जिसके अधिकतम घात रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद कौन सा होता है? देखिए रेखिक बहुपद तो अपन क्या कहेंगे? देखो जैसे लिखा मैंने 2x प्लस में 3 ले लिया, तो ये देखो जिसकी पावर, इसमें चर पद जो है आपका, उसकी पावर कितनी है बेटा? तो उसकी पावर जिसकी क्या हो? 1 हो, है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा? वो आपका रेखिक कहलाएगा। मतलब जिसकी घात कितनी हो, जिसकी घात कितनी होती है बेटा? 1 होती है, वो आपका क्या कहलाएगा? रेखिक कहलाएगा। 2 नंबर पे जो आता है वो कौन सा है बेटा? द्विघात बहुपद। द्विघात किसको कहेंगे अपन? द्विघात जैसे उदाहरण लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में मैंने 4 ले लिया, है ना। तो यहाँ पर इस बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी है? तो यहाँ जो अधिकतम घात मेरे को दिख रही है वो कितनी है बेटा? वो आपकी 2 है। तो यहाँ पर जिसकी घात 2 होती है, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है बेटा? 2 होती है, वो आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार अपना कौन सा होता है बेटा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अपन किसको कहेंगे? जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? जैसे उदाहरण ले अपन 2x की घात 3 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में ले लिया मैंने x प्लस में ले लिया बेटा 5, तो ये आपका क्या बेटा? ये आपका कैसे कहलाएगा? जिसकी अधिकतम घात कितनी है? तो इस बहुपद की अधिकतम घात जो है वो मेरे पास यहाँ पर प्राप्त हो रही है 3। तो अधिकतम घात है वो 2 भी है, 1 भी है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम देखते हैं बेटा, वो अधिकतम घात ही डिसाइड करती है कि वो बहुपद कौन सा है आपको। तो आपसे पर्सनल एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे उदाहरण देकर कि ये कौन सा बहुपद है, तो आप पहचान सको जिसकी घात कितनी होती है बेटा? 1 होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहा जाता है। जिसकी घात कितनी होती है बेटा? 2 होती है, उसको क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। और जिसकी घात कितनी होती है बेटा? अधिकतम घात 3 होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना। एक पूछता है एग्जाम के अंदर कि उसका रूप क्या होता है, तो बहुपद का स्वरूप कैसा होता है बेटा? तो अपन लिखते हैं ax स्क्वायर
प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या लेते हैं बेटा, सी लेते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ही फर्क है किसके अंदर, आपकी समीकरण के अंदर। जब अपन इसके बराबर में क्या ले लेंगे, समीकरण अपने को लिखनी है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में क्या ले लिया बेटा, 0 ले लिया। तो ये क्या बन जाती है, आपकी समीकरण बन जाती है, जो आप 3 की प्रश्नावली में पढ़ोगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको, तो अपन सीधा जिसको लिखते हैं वो आपकी क्या बेटा, ये आपका रूप होना चाहिए बहुपद का, ये आपका समीकरण का रूप होना चाहिए। वो अपन तब बात करेंगे जब आपकी 3 की प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आप बहुपद के बारे में जान पाओ कि बहुपद होता क्या है। आगे अपन देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली में क्या दे रखा है 2.1 के अंदर, तो एक ही अपना सवाल है बेटा, उसकी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या सवाल है, किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे है ना आकृति 2.10 में दिया गया है। तो ये आकृति आपको दे रखी है बेटा यहाँ पर। प्रत्येक स्थिति में आपको किसके लिए पूछ रखा है, px के क्या ज्ञात करने, आपको शून्यांक ज्ञात करने, यानी अक्ष की रेखा पर। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ क्या होता, py होता, तो अपने को कौन सी रेखा देखनी थी, y वाली रेखा देखनी है ग्राफ के अंदर। लेकिन यहाँ आपने को क्या दे रखा, अगले ने px दे रखा है, px दे रखा है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अक्ष की रेखा को ही फोकसित करना है ना। अक्ष की रेखा को ही देखना है कि उस रेखा को कोई दूसरी रेखा कितनी बार वहां पर काट रही है, उतने ही क्या होंगे उसके यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए अक्ष की बात करें तो अपन अक्ष वाली रेखा पहले सवाल के अंदर कितने शून्यांक होंगे इसके, तो यहाँ पर लिख ले कि शून्यांकों की संख्या जो है वो कितनी होगी, बताओ। अक्ष पे कोई रेखा दूसरी काट रही है क्या, नहीं काट रही बेटा। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई दूसरी संख्या काट रही है, बिल्कुल भी नहीं काट रही है। तो मतलब नहीं काट रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके शून्यांक जो है वो क्या होगा बेटा, तो इसका शून्यांक क्या होगा, 0 होंगे। ठीक है, समझ आई होगा। यानी कहने का मतलब सवाल में क्या पूछ रखा है, सवाल में पूछ रखा है px के शून्यांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो मतलब अक्ष वाली रेखा को आपको देखना है, यहाँ होता py के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो अपन किसको देखते, फिर y वाली को देखते, और y वाली पे दिख रहा है अपने को दूसरी रेखा, इसको कितनी बिंदु पर, एक बिंदु पर यहाँ पर, यानी एक बार इसको काट रही है, तो इसके शून्यांकों की y अक्ष के ऊपर कितना हो जाता, तो 1 हो जाते। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल। तो दूसरे में देखिए आप ध्यान से अक्ष की रेखा को देखना है आपने को, तो अक्ष की रेखा को कहाँ, इस बिंदु पर काट रही है कोई दूसरी रेखा, काट रही है ना, y वाले पे भी काट रही है, इसको आपको काउंट नहीं करना है, अपने को सिर्फ अक्ष वाली, क्योंकि सवाल के अंदर आपको अक्ष पूछ रखा है। तो इसमें बताइए बेटा शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, बिल्कुल सही, कितनी होगी बेटा, तो 1 होगी। कितनी होगी बेटा, तो 1 होगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखो तीसरा सवाल, तीसरे में देखो आप शून्यांकों की संख्या अब पहचान पाओगे आप, कितनी बताओ, कितनी होगी बेटा, हाँ 2 होगी। क्यों होगी, ये देखो यहाँ पर भी 1 और यहाँ 2, तो कितनी बार काट रही है x को, तो 2 बार काट रही है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बेटा, तो 2 होगी। यहाँ पहचानिए, बताइए जल्दी बताइए कितनी होगी। एक बच्चे ने बोला कितनी आई, हाँ सही है एकदम, है ना। तो कितनी बेटा, 1 2 3 और 4, कितनी बार काट रहा है बेटा, तो 4 बार। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी बेटा, है ना। तो आपका अगला देखिए, अगले में क्या है, 4 का जो सवाल था वो अपन ने 5 का कर लिया है। तो देखिए कितना बेटा, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो बताइए कितने होंगे शून्यांकों की संख्या, यहाँ होगी बेटा 3 होगी। यहाँ पहचानिए, तो यहाँ कितनी होगी, 1 2 और 3। देखो टच करके जा रहा है, ऐसा नहीं इसको पूरा काटे, टच करके भी जा रही है, तो उसको भी अपन काउंटिंग में ले लेंगे। तो यहाँ 1 2 और 3। तो बताइए यहाँ शून्यांकों की संख्या 6 के सवाल में कितनी है, तो 3 है बेटा। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी प्रश्नावली 1। इस प्रकार आप इन सवालों को कर सकते हो, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि सवाल के अंदर आपको क्या पूछ रखा है बेटा, px पूछ रखा है या py पूछ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 4 वाले ले लिया, तो 4 यहाँ पर शून्यांक हो गए इसके, है ना। तो यहाँ पर 3 वाला था, तो 3 वाले शून्यांक हो गए। तो इस आधार पर आप निकाल सकते हो। py दे दे तो y वाली रेखा पर आप देख लेना, y वाली रेखा को कितनी बार वो काट रही है कोई दूसरी रेखा, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.1 की यहीं पर क्या होती है बेटा, समाप्त होती है। छोटी सी प्रश्नावली थी, तो बेसिक के आधार पर आप इसको समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को मदद मिल सके और बच्चों को भी। तो थैंक यू बेटा।